शहर में घने सुरमई बादलों ने डेरे जमा लिए। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 54% है। महकमा मौसमियात की गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। थाना बरकी की हदूद में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मुनीर डगरा के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। गोली लगने से मुनीर डगरा के कज़न गुलाम रसूल जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम मजहर उर्फ मजहरी ने 2 साथियों के साथ मिलकर हमला किया। अहले खाना और अजीज़ो अकारिब घर के बाहर मौजूद थे। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। नई क़यादत, नया अज़्म, नई तवक्कुआत। जमात इस्लामी में नए दौर का आगाज़। 9 मुंतखब अमीर हाफिज नईमुर्रहमान आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब नमाज मगरिब के बाद जामिया मस्जिद मंसूरा में होगी। अहम शख्सियात तकरीब में शिरकत करेंगे। जमात इस्लामी की इस्तकबालिया कमेटी ने इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% बढ़ा दिए। किरायों में 10% इजाफे की तजवीज़ थी। महंगाई और आवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए 5% किराया बढ़ाया। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ऑनर फेडरेशन का इजलास में 2 टोक मौके। तनूर मालिकान की मनमानी बरकरार। नान रोटी नई कीमत पर बेचने से इनकार। ज़िलाई इंतज़ामिया भी मुतहरिक। महंगी नान रोटी बेचने पर 45 अफराद गिरफ्तार हुए। 122 अफराद के खिलाफ मुकदमात। 311 अफराद को जुर्माने। मुतादिद रेस्टोरेंट्स सील कर दिए गए। हर नान बाई की दुकान के बाहर रोटी नान के वजन और कीमत की पेनाफ्लेक्स आवेजा की जाए। वज़ीर आला की इंतज़ामिया को हिदायत। सस्ती रोटी और नान की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अरकान असम्बली भी मैदान में आ गए। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने अरकान असम्बली को सरकारी कीमत पर रोटी और नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया। अवामी मसाइल और तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुझे चीफ मिनिस्टर साहबा ने आज एक हदायत दी है कि ये 16 रुपए पे नहीं रुकेगी और इंशाअल्लाह उल अजीज हमारी इस पे वर्किंग है कि हमने ये सारी जो कैलकुलेशन निकाली है, इसमें जो हमारे जो तंदूर मालकान, जिनको नान बाई एसोसिएशन, इन सब के जो उस पर वर्किंग करने के बाद ये हमने अनाउंसमेंट की है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे भी कम पे मुझे चीफ मिनिस्टर साहबा ने आज सुबह कहा है कि 16 रुपए से भी कम होनी चाहिए। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का निवाला सस्ता करना वो हमारा एम है और हमारा ये लोगों के साथ वादा है कि हमने गरीब आदमी को महंगाई के बोझ तले निकालना है। अवाम को हर कीमत पर सस्ती रोटी फराहम की जाएगी। रोटी की कीमत में कमी के नोटिफिकेशन पर 80% अमल दरामद हो चुका। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन और वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल यासीन ने कहा 20 किलो आटे का थैला 500 रुपये सस्ता हुआ। रोटी 16 रुपये से भी कम होनी चाहिए। अस्मा बुखारी बोली सस्ती रोटी न बेचने वाले 23 अफराद गिरफ्तार। 60 लाख रुपये जुर्माना किया गया। आपके अंदर जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब से चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा बनी है, एक ट्रेंड सेटर है और जो भी काम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ऐलान फरमाती हैं यकीनन वो ज़ाहिर अच्छे काम होते हैं, फलाही मंसूबे होते हैं और तमाम जो बाकी सूबे हैं वो उसकी तलकीद करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी है। पिछले 6 साल में आपने कभी रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए, रोटी सस्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या भाई आपने कभी सुना ही नहीं होगा। एक वो भी शख्स यहाँ पर जो है वो बराजमान था जो कहता था मैं आटे की मैं आलू टमाटर की कीमत जो है वो पता करने के लिए नहीं आया, मेरी लीडरशिप आई है। मेरी लीडरशिप को हर वो आम आदमी की रिलीफ के लिए काम करना है जिससे आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी हो सकती है। ज़िमनी इंतखाबात का 21 अप्रैल को मार्का। उम्मीदवारों की बड़ी तैयारियां, कॉर्नर मीटिंग्स, डोर टू डोर मुहिम। लाहौर में कौमी असम्बली की 1 और पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मैंगल की इजलास के दौरान हिदायत। पंजाब पुलिस का ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। आम इंतखाबात से भी ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात की जाए। RPOs, CPOs और DPOs को मरासला अरसाल कर दिया गया।
ضمنی انتخابات کے پیش نظر انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے 2 پیپر ملتوی، لاہور بورڈ نے پیپرز کا نیا شیڈول جاری کر دیا۔ کیمسٹری کا پرچہ 20 اپریل کی بجائے 23 مئی اور انگلش کا پیپر 22 اپریل کی بجائے 25 مئی کو ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پیپلز پارٹی کو وفاق اور پنجاب حکومت میں شامل کرنے کی تیاری، بلاول بھٹو کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کی تجویز، حکومتی حلقوں میں مختلف تجاویز پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق حکومتی حلقے پیپلز پارٹی کو اسٹیک ہولڈر کے طور پر حکومت میں شامل کرنے کے خواہاں ہے۔ مرکز اور پنجاب میں اہم وزارتیں دینے کے لیے صلاح مشورے، حتمی مشاورت کے بعد پیپلز پارٹی کو حکومتی پیشکش سے آگاہ کیا جائے گا۔ سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال، لاہور سمیت صوبہ بھر کی 590 سڑکوں کی تعمیر شروع۔ SL4 کی جلد تعمیر کے لیے وفاقی حکومت سے رابطے تیز کرنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ کا سڑکوں کے اعتراف شجرکاری کا حکم۔ خصوصی اجلاس کے دوران مریم نواز نے کہا، سڑکوں کی تعمیر و بحالی کے منصوبوں کا خود جائزہ لوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اوکاڑا میں ڈکیتی کے دوران خاتون سے مبینہ زیادتی کے واقعے کا نوٹس، IG پولیس سے رپورٹ طلب، ملزم کو قانون کی گرفت میں لانے کا حکم دے دیا۔ مریم نواز نے کہا، شرمناک واقعے میں ملوث ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ وزیر صنعت اور تجارت چودھری شافی حسین کا پنجاب تیاجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ٹاؤن شپ کا دورہ کیا گیا، تدریسی عمل کا جائزہ لیا، یونیورسٹی کے مختلف شعبوں اور لیبز کا معائنہ کیا۔ وزیر صنعت اور تجارت نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں ہنرمند افراد کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ سینیٹر اعجاز احمد چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کا جیل سے خط، مشکل حالات میں پارٹی چھوڑنے والوں کی واپسی پر غور کرنا چاہیے، جبر کے ماحول میں ہر فرد مشکلات، دباؤ اور ظلم و تشدد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تمام افراد کو پارٹی میں دوبارہ شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کا بڑا اقدام، روڈا اور CBT پنجاب میں سفری سہولیات کے لیے نیا نظام تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ دریائے راوی میں کشتی کے سفر کے لیے 15 ڈاکنگ اسٹیشن بنیں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کہتے ہیں، ٹرانسپورٹ نظام کی بہتری کے لیے 30 سالہ منصوبہ بندی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پنجاب حکومت کا یونیسکو کی ہدایات پر عمل درآمد کا حکم، شالامار باغ کے باہر بجلی کی تار ہٹانے کا فیصلہ کیا، منصوبے کی لاگت کا تخمینہ 40 کروڑ روپے لگایا گیا۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے زیر زمین بجلی کے تار بچھانے کا کام شروع کر دیا۔ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی ابتدائی تجاویز تیار، 1,61,25 کروڑ 77 لاکھ کے ترقیاتی منصوبے کے لیے فنڈز کی تجاویز ارسال۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 51,59 کروڑ 70 لاکھ، سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز نے 8 ارب روپے کے فنڈز کی ابتدائی درخواست دے دی۔ پنجاب کے قرضوں میں کس طرح کمی لائی جائے گی، معاشی ماہرین نے سر جوڑ لیے۔ پنجاب کے قرضوں میں مرحلہ وار کمی لائی جائے، معاشی ماہرین کی تجاویز تیار۔ پنجاب حکومت 1,704 ارب روپے کی مقروض، 6 برسوں کے دوران پنجاب کے قرضوں میں 1,012 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔
वसाइल कम, मसाइल ज़्यादा, बढ़ती आबादी ने खतरे की घंटी बजा दी। इदारा शुमारियात पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। वसाइल मुल्क की आबादी से मुमासलत नहीं रखते। सूरत हाल ऐसी रही तो अगले 10 साल में पाकिस्तान दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रीजनल कायमा कमेटियों के नोटिफिकेशन तकसीम। तकरीब में रीजनल चेयरमैन जकी एजाज और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला शेख मोहम्मद तनवीर की शिरकत की गई। FPCCI ने थिंक टैंक पाकिस्तान इकनॉमिक रिवाइवल एंड ग्रोथ भी तश्कील दे दिया। जकी एजाज ने कहा कि 2030 तक $100 अरब की बरामदात हमारा हदफ है। पंजाब प्रिजन फाउंडेशन का जेल इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए बड़ा फैसला। कैदियों की माली आसूदगी और उनके ख़ानदान की कफालत का बंदोबस्त। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मैंगल ने जेल में कैंडल प्रोडक्शन यूनिट लगाने की मंजूरी दे दी। पायलट प्रोजेक्ट सेंट्रल जेल लाहौर से शुरू होगा। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि कैदियों की किरदार साजी, तरबियत, बहाली और माली आसूदगी के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हीमोफीलिया डे आलमी तौर पर 17 अप्रैल को मनाया जाता है और सुंदस फाउंडेशन जो कि खून के अमराज में मुब्तला मरीज़ों को यहाँ पे देख रही है। इसमें 7 हीमोफीलिया के मरीज़ भी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और इस दिन को बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि ये जो तमाम मरीज़ दुनिया में आ चुके हैं उनके साथ यकजहती की जाए और लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाए कि सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारे में जहाँ हीमोफीलिया के या थैलेसीमिया के या खून के दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ों का बिला मुआवजा इलाज मुआवजा किया जा रहा है, तो इनके लिए ब्लड डोनेट करें और खून के अतियात दें ताकि हम इन मरीज़ों की ज़िंदगी बेहतर तरीके से बचा सकें। सुंदस फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम हीमोफीलिया डे की मुनासबत से आगाही वॉक। CEO सुंदस फाउंडेशन यासीन डार, मुतासरा मरीज़ों, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। हीमोफीलिया के मरीज़ों के साथ इजहार यकजहती ज़रूरी है। सीनियर डॉक्टर सुंदस फाउंडेशन अदनान गिलानी का शुरा से खिताब। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ की तैयारियां। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम के ऑफिशियल से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ के मामलात ज़ेर गौर आए। मुलाकात में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर वहाब रियाज और हेड कोच अजहर महमूद शामिल थे। और खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले। मुदस्सिर रियाज मलिक और गौहर नफीस ने मलिक नवीद और सखी सरवर को पछाड़ दिया। शुजात अली और राना इरफान की जोड़ी भी कामयाब। राना मकसूद और खतीजा माजिद ने मोहम्मद खालिद और सज्जादा खरल को मात दे दी।